हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 3 के साथ। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ एक बार वीडियोस में जाके उन लेक्चर्स को देखें, ताकि आने वाले वीडियोस में जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको JKPSI की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही साथ आपको जो JKPSI का जितना भी मटेरियल होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल लेने के लिए आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को याद रखना है 8491962536। तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप याद रखें, ताकि आने वाले टाइम पे जब हम आपको फ्री PDF की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए फ्री PDF की जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमालयस के बारे में, और हिमालयस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आज जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिमालयस और प्लेट्यूज के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने हिमालयस की और प्लेट्यूज की ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात की थी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम नदर्न प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हिमालयस का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से पहले आज भी मैं सबसे पहले आपको इसका मैप दिखाऊंगा कि माउंटेन्स जो है हमारे हिमालयस जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हिमालयस जो है वो लाई करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका जो हिमालयस है वो आपका वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है वो फैला हुआ है, जिसमें मैंने आपको सिंटैक्सियल बेंड का भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो जो कोई इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानता वो प्लीज़ एक बार पिछली वीडियो में जाके इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिमालयस हैं वो कैसे बने। जैसे कि हर कोई जानता है कि इंडियन प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराया तो आपका जो हिमालयस है यहाँ पे बने थे। तो ये आज से काफ़ी हज़ारों साल पहले की बात है जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, जिस वजह से आपके जो माउंटेन्स हैं जो हिमालयस हैं उनका जो निर्माण है वो हुआ। तो ये बात हर कोई जानता है, इसलिए मैं इस वीडियो पे इतनी ज़्यादा तवज्जो के साथ आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा। जो मेन बात है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो हिमालयस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है द हिमालयस आर द हाइएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स विथ साउथवर्ड कन्वेक्सिटी। देखो, इसी एक लाइन में मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है, तो इसको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका जो मतलब है वो क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो हिमालयस है हमारे वो क्या है, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचे जो पर्वत है, जो पहाड़ है, जो माउंटेन्स हैं वो हिमालयस के रीजन में ही हमें मिलते हैं। और यंगेस्ट कहने का मतलब है कि जो नए नए माउंटेन्स बने हैं वो हमारे हिमालयस में ही आते हैं। जो ओल्ड माउंटेन्स में आते हैं वो आपके आते हैं अरावली रेंजेस। तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल हिमालयस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हिमालयस जो है आपके हाईएस्ट भी है और साथ ही साथ ये यंगेस्ट भी है और मोस्ट एक्टिव कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स भी कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको
छोटे छोटे अर्थक्वेक बार बार देखने को मिलते हैं, महसूस होते हैं, क्योंकि जो आपकी इंडियन प्लेट है और यूरेशियन जो प्लेट है वो आपस में आज की डेट में भी आपस में कोलिजन क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस वजह से जो माउंटेन्स की जो हाइट है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो इससे आगे हमने लिखा है साउथवर्ड कन्वेक्सिटी। तो साउथवर्ड कन्वेक्सिटी का मतलब यहाँ पे अभी जानेंगे, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं माउंटेन्स की शेप के बारे में बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कुछ इस तरह से। तो हमने 10th क्लास में भी जैसे पढ़ा होगा कन्वेक्स और कनकेव के बारे में। तो हिमालयस को अगर आप साउथवर्ड में देखेंगे तो ये आपको कैसे दिखेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह दिखेगा। और अगर आप इस तरफ से इसको देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से या फिर नॉर्थ की तरफ से, तो ये आपको दिखेगा कनकेव के जैसा। बट यहाँ पे जो मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है वो किया है कन्वेक्स मिरर के हिसाब से। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो हिमालयस है आपके, ये जो माउंटेन्स हैं वो है आपके साउथवर्ड कन्वेक्सिटी के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। देखो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हिमालयस है आपके वो वेस्ट की तरफ से क्या होते हैं, वाइड होते हैं, और ईस्ट की तरफ से आपके नैरो होते हैं। तो इसका मतलब जो आपके हिमालयस हैं वो वेस्ट की तरफ से चलना शुरू करेंगे और ईस्ट की तरफ आते आते क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो हम वेस्ट टू ईस्ट मानते हैं। अगर यही माउंटेन्स आपके ईस्ट की तरफ वाइड होते और वेस्ट की तरफ क्या होते, नैरो होते, वेस्ट की तरफ क्या होते, नैरो होते, तो आप इसकी डायरेक्शन क्या बताते, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बट नेचुरली हमारे जो माउंटेन्स हैं वो वेस्ट की तरफ वाइड है और ईस्ट की तरफ क्या है, नैरो है। तो इस वजह से आपके जो माउंटेन्स की डायरेक्शन है वो आपकी है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जियोलॉजिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत जो कि आपका कहा है पीओके में, टू द नामचा बरवा जो कि आपका कहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि नंगा पर्वत की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है और नामचा बरवा की लोकेशन कहाँ पे है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर इट स्ट्रेच फ्रॉम इंडस गॉर्ज जो कि आपका कहाँ है, नंगा पर्वत पे है, इन द वेस्ट, एंड कहाँ से लेके कहाँ तक स्ट्रेच करता है, ये आपका इंडस गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक आपका जो है वो स्ट्रेच करता है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र गॉर्ज कहाँ पे है, नामचा बारमा में। तो यहाँ पे मैंने कल आपको लोकेशन भी बताया था, तो आज रिवर्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से आपकी तिब्बत से निकलती है इंडस और यहाँ पे आपका बनता है गॉर्ज। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपकी निकलती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या बनता है, यहाँ बनता है एक गॉर्ज। ठीक है, तो यहाँ इंडस गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक भी आपके जो हिमालयस है उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में रिवर्स के हिसाब से पूछ लेता है, तो उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, इंडस गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिमालयास। तो हिमालयस का छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम हिमालय के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिमालय के जो पार्ट्स हैं वो है आपका, सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रांस हिमालयास, जिसके बारे में हमने कल भी वीडियो में पढ़ा था। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो ट्रांस हिमालय में
कौन कौन सी रेंजेस आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्रेट हिमालयस के बारे में बात करेंगे, फिर लेसर हिमालयस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ शिवालिक हिमालयस के बारे में भी बात करेंगे। तो 1 बाय 1 इसको पूरा डिटेल में हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका मार्च के महीने में हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखें और हमारे साथ बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ हिमालयस में सबसे पहला आपका आता है ट्रांस हिमालयस। तो सबसे पहले हम इन सब की लोकेशंस देख लेते हैं मैप पे। ये मैप मैंने आपको कल भी बताया था। तो ट्रांस हिमालयस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आपका यहाँ पे लाई करता है। और ट्रांस हिमालय में आपका क्या क्या आता है, आपका काराकोरम रेंज आता है, लद्दाख रेंज आता है, कैलाश रेंज भी आएगा और साथ ही साथ आपका ज़ंस्कार रेंज भी आएगा। तो इसके बारे में अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहला आपका आता है काराकोरम रेंज। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काराकोरम रेंज को हम K2 के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और ये कभी कभी डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ में आपका ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। और जो सबसे पहला हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में वो है आपका माउंट एवरेस्ट। तो इसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। इसका थर्ड पॉइंट है इन डिस्प्यूटेड इंडिया। देखो डिस्प्यूटेड इंडिया का क्या मतलब है। यहाँ पे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे ये जो हिस्सा है ये है आपका POK। तो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन हम इसको इंडिया के मैप में भी शो करते हैं, जिस वजह से ये जो एरिया है आपका क्या बन जाता है, डिस्प्यूटेड बन जाता है। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे डिस्प्यूटेड इंडिया के बारे में लिखा। तो इन डिस्प्यूटेड इंडिया इट इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब इंडिया में अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है तो वो है आपका काराकोरम रेंज। और ध्यान रहे मैं इंडिया कौन सा बात कर रहा हूँ, जो है आपका डिस्प्यूटेड। अगर मैं डिस्प्यूटेड इंडिया की बात ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करूँ जिसमें आपका POK शामिल नहीं होगा, तो अगर POK हम अपने इंडिया में इंडिया के मैप में शो नहीं करें तो तब हमारा जो हाईएस्ट पीक होगा वो तब होगा आपका कंचनजंगा। कौन सा होगा, कंचनजंगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जो आपका काराकोरम रेंज है, अगर हम आउटसाइड द पोलर रीजन बात करें तो पोलर रीजन में आपका कौन कौन सा आता है। एक आता है आपका आर्कटिक रीजन और दूसरा आता है आपका अंटार्कटिका रीजन। अगर इन दोनों के बाहर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ है वो आपको काराकोरम रेंज में देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इसको मोस्ट हैवली ग्लेशिएटेड पार्ट कहा जाता है वर्ल्ड का। यहाँ पे पोलर के साथ आपका इंडिया नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रीजन, पोलर रीजन, जो कि आपका कौन कौन सा है, एक है आर्कटिक रीजन और दूसरा है अंटार्कटिका रीजन। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा रेंज के बारे में जो कि ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलता है। तो वो कौन सा है आपका दूसरा रेंज है लद्दाख रेंज। तो काराकोरम रेंज के बारे में हमने देखा, अब हम देखेंगे लद्दाख रेंज के बारे में। तो लद्दाख रेंज में सबसे पहला पॉइंट है इट रेफर्स एज अ कोल्ड डेजर्ट। देखो कोल्ड तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और डेजर्ट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही कम आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ चट्टान से भरे हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं
और वहाँ पे बहुत सारी ठंड पड़ती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट लाइज बिटवीन इंडस एंड श्योक रिवर वैली। तो ये जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि लद्दाख में श्योक रिवर कहाँ है और इंडस कैसे लद्दाख की तरफ से होते हुए सीधा पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो कैलाश रेंज है आपका लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है। तो ये भी मैंने आपको मैप में थोड़ा सा बताया था। ये जो आपका कैलाश रेंज है यहाँ पे ये आपका लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैलाश रेंज के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ लद्दाख रेंज। तो ये हमने पहले भी आपको बताया कि ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है, उसी की ब्रांच है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को? ये आपको तिब्बत में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है, जो आपका माउंट कैलाश है वो आपका हाईएस्ट पीक है किसका? कैलाश रेंज का। तो अब हम बात करेंगे ज़ंस्कार रेंज के बारे में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुरू रिवर टू द अपर कर्नाली रिवर। तो ये भी हम जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में तो उसमें हम देखेंगे कि ज़ंस्कार रेंज का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है और कौन कौन सी रिवर के बीच में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज़ंस्कार रेंज के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे यहाँ पे। तो चलिए इस मैप को आप बार बार देखते रहें ताकि आपको कोई भी चीज़ है वो आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो पढ़ने में जो है वो आपको आसानी हो जाती है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैप के थ्रू ही पढ़ा जाता है, चाहे वो आप अपने हाथों से बनाएं या फिर ऑलरेडी जो एटलस में दिया होता है उस पे बनाएं। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस आप लोग पेशेंस बनाए रखें। हम काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयस के बारे में, जो कि आपका ट्रांस हिमालय के बाद देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे है आपके ट्रांस हिमालयस और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयस के बारे में, फिर उसके बाद लेसर हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे शिवालिक्स के बारे में। तो ग्रेट हिमालयस जो है वो उनको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इनर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ सेंट्रल हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब के बारे में मैंने कल भी आपको वीडियोस में बताया था। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। देखो कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि एक के बाद एक आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं ग्रेट हिमालयस में। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रेंज आपको माउंटेन्स का दिखा तो बीच में कोई आपको माउंटेन ना दिखे और फिर से आपको माउंटेन्स देखने को मिले। तो इस तरह की रेंज ये बिल्कुल नहीं है। ये कंटिन्यूस रेंज है जिसमें आपके जो माउंटेन्स हैं वो आपको लगातार उनकी जो पीक्स है वो देखने को मिलती हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालयस, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द जोन ऑफ हाईएस्ट अपलिफ्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़े बड़े पीक्स हमें देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े क्या देखने को मिलते हैं? पीक्स, जिसमें आपका नंगा पर्वत शामिल है, नंदा देवी भी आपको देखने को मिलेगा, धौलागिरी भी आपको देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट भी मिलेगा, कंचनजंगा भी मिलेगा, लोटसे मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? नामचा बारवा। तो चलिए आगे बात करते हैं अब लेसर हिमालयस के बारे में। जल्दी से पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं लेसर हिमालयस का। तो वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालय के साउथ में। ये रहा आपका ग्रेट हिमालयस जो कि ट्रांस हिमालय के साउथ में है और ग्रेट हिमालय के साउथ में ही आपको देखने को मिलता है लेसर हिमालयस। तो चलिए लेसर हिमालयस के बारे में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है लेसर हिमालयस को
हिमाचल हिमालयस भी कहा जाता है, मिडल हिमालयस भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपके ग्रेट हिमालयस के साउथ में लोकेटेड है, जैसा कि मैंने मैप में आपको बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ द जोन ऑफ फेमस रेंजेस लाइक। देखो इसमें काफ़ी सारी रेंजेस आप हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, आपका आता है पीर पंजाल रेंज जो कि JNK में है, धौलाधार रेंज भी मिलता है आपको देखने को, जो कि कहाँ है आपका हिमाचल प्रदेश में। महाभारत रेंज भी आपको देखने को मिलता है जो है आपका नेपाल में, और साथ ही साथ आपको नाग टिब्बा भी देखने को मिलता है जो है आपका यूके मतलब उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ उत्तराखंड, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। तो यूके में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाग टिब्बा। तो इस तरह के अलग अलग फेमस रेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं लेसर हिमालयस में। अब कुछ हिल स्टेशंस के बारे में भी जान लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जहाँ पे हम लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं, और उसमें आपका शामिल है जैसे डलहौजी, मनाली, शिमला, और साथ ही साथ आपको नैनीताल देखने को मिलता है हिल स्टेशन, मसूरी, दार्जिलिंग। तो इस तरह के हिल स्टेशंस भी आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको लेसर हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बताइए शिमला जो है वो आपका हिल स्टेशन कौन से हिमालय में है, लेसर हिमालय में है, ग्रेट हिमालय में है, या फिर शिवालिक्स में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं अब शिवालिक्स के बारे में। तो शिवालिक्स में सबसे पहला पॉइंट है आपका कि इसको सब हिमालयस भी कहा जाता है, आउटर हिमालयस भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन द साउथ ऑफ लेसर हिमालयास। तो इसका लोकेशन भी हम देखते हैं, बेशक आपको मैप याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका लोकेशन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका लेसर हिमालयस कहाँ पे है, सॉरी आपका शिवालिक हिमालयस कहाँ है, लेसर हिमालयस के साउथ में। तो ये है आपका शिवालिक हिमालयास। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, तो ऐसा मत सोचना कि इस पॉइंट को मैंने छोड़ दिया, मैंने इस पॉइंट को छोड़ा नहीं है। इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा, जो कि आपका लेसर हिमालयस का पॉइंट था। तो फिलहाल शिवालिक हिमालयस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जियोलॉजिकली ये आपके यंगेस्ट माउंटेन है। अगर मैं बात करूं ग्रेट हिमालयस की, अगर मैं बात करूं लेसर हिमालयस की, और मैं बात करूं शिवालिक्स की, तो इन तीनों में अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि इन तीनों में आपका यंगेस्ट कौन सा है, तो वो आपका है शिवालिक हिमालयस। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो कभी कभी एग्ज़ाम में शायद पूछ सकता है। तो फिर से आते हैं अपने शिवालिक हिमालयस की तरफ। तो जियोलॉजिकली आपका जो शिवालिक रेंज है वो यंगेस्ट माउंटेन चेन है, जो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आपका JNK से लेकर असम तक है। तो अगर मैं ग्रेट हिमालयस के बारे में बात करूँ तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो आपका POK से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो अगर मैं शिवालिक्स की बात करूँ तो ये आपका JNK से लेके कहाँ तक है, आपका असम तक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखने से पहले मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो मैंने पहले छोड़ा था। तो आपका जो लेसर हिमालय का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि हिमालय के कौन से पार्ट में, चाहे वो ग्रेट हिमालय हो, लेसर हो या शिवालिक हो, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो होती है आपकी लेसर हिमालयस में। और जब किसी जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, सॉइल इरोजन। तो ठीक वैसे ही शिवालिक्स में इसी तरह का पॉइंट है जिसमें हमने बात करी है अलूवियल सॉइल के बारे में। तो आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपकी जो अलूवियल सॉइल है वो आपकी सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि रिवर्स की वजह से बनती है। रिवर्स जो अपने साथ डिपॉजिट्स
लेकर आती है। वो शिवालिक के जो फुट हिल्स है, जो शिवालिक का नीचे वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वैसे ये अगली वीडियो का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो शिवालिक के जो नीचे जो फुट हिल्स होंगे, इन्हीं फुट हिल्स में आपके जो रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती है, वो यहाँ पे छोड़ देती है, जिस वजह से वहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती हैं। तो और इसी एलुवियल सॉइल को हम दून्स कहते हैं, कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। और द्वार्स कहाँ पे कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नदर्न प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एलुवियल सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम जो ईस्टर्न हिमालयस है इंडिया के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहें, आपको अच्छे नोट्स मिलते रहेंगे। अच्छे से आपको जो तैयारी है वो JKPSI की हम अपनी तरफ से करवाएंगे। बस आपको करना ये है कि आपको मेरा ये WhatsApp नंबर याद रखना है, जिस पे आने वाले टाइम पे आपको फ्री PDF जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस WhatsApp नंबर को आप याद रखें, अपने मोबाइल में सेव कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, ताकि हम टाइम टू टाइम JKPSI की लिए जो भी कोई अपडेट होगा, JKPSI का जो भी कोई अपडेट होगा, वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।